जून ड्रेस डिजाइन पे आपको बहुत ही प्यारे एक ट्राउजर का डिजाइन देखने और सीखने को मिलेगा। ये डिजाइन हमने फैब्रिक पट्टी से और ट्रायंगल से खूबसूरत डिजाइन किया है। आइए सीखते हैं। यहाँ पर देखें जी, ये मेरे पास फैब्रिक पट्टी है। इसका साइज मैं आपको बता देती हूँ। लेंथ आप अपनी मर्जी के हिसाब से रख सकते हैं। इसका साइज जो है ये मैंने यहाँ पे 2 इंच से 2 पॉइंट कम रखा है। इसकी लेंथ हमने इतना ही रखी है। अब इसको हमने अच्छी तरह से जो है वो स्टिच करना है। तो ये देखिए, इस तरह से हमने इसको यहाँ पे फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद यहाँ पर हमने स्टिचिंग करनी है। अच्छा, स्टिचिंग का आपने ख्याल रखना है। इसकी जो हमने यहाँ पे स्टिचिंग करनी है वो मैंने यहाँ पे बिल्कुल किनारे वाली सिलाई हमने यहाँ पे नहीं लगानी। बिल्कुल जैसे सिलाई एक पाँव की लगाते हैं उसी तरह से हम यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। अच्छी तरह से मैं इसको यहाँ पे सिलाई लगा के आपको दिखा देती हूँ कि किस तरह से हमने फैब्रिक पट्टी को ट्राउजर के ऊपर डिजाइन करना है। तो ये देखें जी, इस तरह से हमने यहाँ पे अच्छी तरह से सिलाई लगा देंगे। अच्छी तरह से पट्टी को यहाँ पे सेट करके उसको हमने इस तरह से सिलाई लगा देनी है। अच्छा, सिलाई लगाने के बाद अब इसका धागा मैं यहाँ से कट कर दूंगी। धागे को हमने इस तरह से कट कर दिया है। धागा कटिंग करने के बाद ये देखिए जी, कुछ इस तरह से रेडी हो चुकी है। अब ये मेरे पास है सुई धागा। इसे हमने थोड़ा सा यहाँ पे कटिंग करके इसको मैं यहाँ पे सेट अच्छी तरह से इसको मैंने गिरा लगा दिया। गिरा लगाने के बाद अब यहाँ पर हमने 2-3 टांके अच्छे से लगा देने हैं। टांके लगाने के बाद ये जो सोई का पीछे वाला हिस्सा होता है इससे हमने यहाँ पे इसको गुजार लेना है। अच्छी तरह से सारा मैं यहाँ पे गुजार के ये देखिए, इस तरह से हमने पट्टी को सीधा करना है। पट्टी को सीधा करने का भी एक तरीका होता है। यहाँ पर हमने अच्छी तरह से इसको सीधा कर दिया है। अच्छी तरह से पट्टी को यहाँ पर मैंने निकाल दूंगी, धागा इसका निकाल दूंगी, इसको हम सीधा कर देंगे। अच्छी तरह से इसको मैंने प्रेस कर दिया है। प्रेस करने के बाद इसकी हमने यहाँ पे कटिंग कर लेनी है। बहुत ही सिंपल है। ये देखिए, इस तरह से मैं इसको यहाँ पे सारा कट कर दूंगी। इसका साइज मैं आपको बता देती हूँ कि कितना इंच की मैंने यहाँ पे पट्टी रखी है। तो ये जो हमने यहाँ पे पट्टी रखी है 2 इंच से 2 पॉइंट मैंने यहाँ पे कम रखी है। आप 2 इंच भी रख सकते हैं। इस तरह से सारी पट्टियों को हमने इस तरह से कट कर दिया है। एक बहुत ही आसान तरीका है इस तरह से डिजाइनिंग करने का। तो यहाँ पर देखिए, इस तरह से मेरे पास ये ट्राउजर है। सारी हमने इसी तरह से पट्टियाँ कट करके इसके ऊपर प्रेस कर दिया है। अब ये ट्राउजर है, इसके ऊपर हमने इसको डिजाइन करना है। पट्टी को मैं यहाँ पे इस तरह से फोल्ड कर दूंगी। ये देखिए, फोल्डिंग करने के बाद अब यहाँ पर हमने इसको इस तरह से रखना है। अच्छी तरह से इसको मैं यहाँ पे सेट कर दूंगी। सेट करने के बाद यहाँ पर हमने सिलाइयाँ लगानी है। एक के ऊपर मैंने सिलाई लगा दी है। तो अब इसी तरह से हमने दूसरी पट्टी भी यहाँ पर रखनी है। अच्छा, इसका हमने यहाँ पे ज्यादा गैप नहीं रखना, हमें यहाँ पे बहुत ही थोड़ा सा गैप रखना है, यानी कि एक पल्स जितना गैप रखना है। बिल्कुल हमने इसको अटैच भी नहीं रखना, एक पल्स जितना मैं यहाँ पे गैप रखूंगी। इस तरह से हमने यहाँ पे पट्टी को सेट करना है अच्छी तरह से, और यहाँ पर हमने इसकी सिलाई लगा देनी है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा धागा सेट कर देती हूँ। ये देखिए, बहुत ही आसान तरीका है। उसके बाद हमने इसी ट्राउजर के ऊपर ट्रायंगल की भी डिजाइनिंग करनी है, लेस की भी डिजाइनिंग करनी है। तो आपने वीडियो को फुल वॉच करना है ताकि सारी डिजाइनिंग आपको समझ आ सके कि किस तरह से हम आपके साथ बहुत ही ईजी तरीके से जो है डिजाइनिंग शेयर करते हैं। मैं हमेशा अपनी वीडियो में आपके साथ जो भी तरीका शेयर करती हूँ बहुत ही आसान तरीका, ताकि आप जो है घर में बैठ के इसी तरह की डिजाइनिंग कर सके, आपको बिल्कुल भी मुश्किल ना लगे। तो यहाँ पर भी देखिए, इसी तरह से हमने सिंपल सा एक पट्टी को लिया है, उसको हमने इसी तरह से कट कर दिया है। कटिंग करने के बाद अब इसके ऊपर हम इसको डिजाइन कर रही हैं। इसके साथ हमने पल्स की भी डिजाइनिंग करनी है, वो भी आपने देख लेने के पल्स को हम इसके ऊपर किस तरह से डिजाइन करती हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसी तरह से मैं यहाँ पे सारी पट्टियाँ रखती जाऊँगी और इसको हम यहाँ पे इसी तरह से ही स्टिच कर देंगे। अच्छा, इस तरह के बेशुमार डिजाइन मैंने अपने चैनल पर अपलोड किए हुए हैं, उसकी वीडियो आप जाके विजिट कर सकते हैं। कलर कंट्रास्ट भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और डिजाइनिंग भी बहुत आसान तरीके से शेयर की गई, आप जाके विजिट कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमने सारी पट्टियाँ लगा दी हैं। इसका मैं यहाँ पे धागा कट कर दूंगी। धागा हमने इस तरह से कट कर दिया है। धागा कटिंग करने के बाद ये देखिए, कुछ इस तरह से मेरा डिज़ाइन जो है रेडी हो रहा है। अब इसके ऊपर हमने यहाँ पे अच्छी तरह से इसको बना दिया है। तो ये मेरे पास एक फैब्रिक पट्टी है। फैब्रिक पट्टी को हमने इस तरह से इसके ऊपर रखना है। मैं आपको ये दिखा देती हूँ। ये देखें, और यहाँ से हमने उल्टी साइड से ये जो हमारी सिलाई नज़र आ रही है, यहाँ पर हमने सिलाई लगानी है। पट्टी को मैं यहाँ पे अच्छी तरह से सेट कर दूँगी। आप चाहें तो इसे यहाँ पे पिन अप भी कर सकते हैं। अब सारी पट्टी को मैं यहाँ पे अच्छी तरह से सेट करती जाऊँगी। उसके बाद हमने सिंपल सा इसके ऊपर यहाँ पे सिलाई लगा देनी है। अच्छा, यहाँ पे आप ऐसा भी कर सकते हैं, पट्टी को आप यहाँ पे ग्लू लगा के अच्छी तरह से सेट कर दें। उसके बाद आप यहाँ इसकी के ऊपर ही सिलाई लगा सकते हैं। ये भी बहुत आसान तरीका है। तो मैं एक वीडियो में आपके साथ बहुत से तरीके शेयर करती रहती हूँ, जो भी आपको आसान लगे आपने उसी तरीके से डिजाइनिंग करनी है। अगर आप करना चाहती हैं, अगर आपको ये डिजाइनिंग पसंद है तो आप इसी तरीके से कर सकती हैं। अब इसका धागा मैंने यहाँ से कट कर दिया है। एक्स्ट्रा फैब्रिक भी मैं यहाँ से कट कर दूँगी। अब इसको सीधा करके मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखें, इस तरह से हमने इसको सीधा करना है। अच्छी तरह से इसको मैं यहाँ पे सेट कर दूंगी। हाथ की हेल्प से हमने इसको प्रेस कर दिया। इस तरह से भी मैं इसको अच्छी तरह से जो है यहाँ पे प्रेस कर दूंगी। अच्छा, प्रेस करने के बाद अब यहाँ पर देखें, इस तरह से हमने इसको रेडी कर दिया है। और यहाँ पर हमने ये देखें एक निशान भी लगा दिया है। 3 इंच भी हमने ये निशान लगाया है अच्छी तरह से। ये देखें, इस निशान के ऊपर अब हमने यहाँ पे ट्रायंगल की डिजाइनिंग करनी है। सारा निशान मैंने लगा दिया है। अब यहाँ पर मेरे पास एक लंबी पट्टी थी, उसको मैंने इस तरह से कट कर दिया था और 3 इंच से 2 पॉइंट मैंने कम रखा है। इसी तरह से हमने इसको इस तरह से जो है वो फोल्ड किया है। फोल्ड करने के बाद
ट्रायंगल बनाया है। ट्रायंगल बनाने के बाद अब इसको हमने हाफ वाला ट्रायंगल रेडी किया है। इसके ऊपर हमने अच्छी तरह से दबा के जो है वो प्रेस किया हुआ है ताकि ये बार बार खुले ना। सारे ट्रायंगल को हमने अच्छी तरह से प्रेस कर दिया है। प्रेस करने के बाद अब ये जो हमने निशान लगाया है इसी के ऊपर हमने इसी तरह से इसको स्टिच करना है। तो ये आप देख सकते हैं उसी निशान के ऊपर हम इसी तरह से ट्रायंगल को रखते जाएंगे। बिल्कुल इसको हमने यहाँ पे साथ साथ रखना है, कोई भी सेंटर का हमने यहाँ पे गैप नहीं रखना, बिल्कुल इसको हमने अटैच ही रखना है जैसे मैं आपको यहाँ पे रख के दिखा रही हूँ। इसी तरह से हमने इसकी डिजाइनिंग करनी है। जब हम इसी तरह से एक निशान के ऊपर डिजाइनिंग करते हैं तो वो बिल्कुल एक जैसा यानी कि परफेक्ट डिजाइन होता है। अगर आप इसी तरह से अंदाजे से लगाएंगे कि एक लाइन हम इसी तरह से अंदाजे से लगा देंगे तो फिर इसी से ये होगा कि डिज़ाइन बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा, नीट नहीं बनेगा और आपका टाइम ज़ाया होगा, फैब्रिक भी ज़ाया होगा। तो इसी तरह से अगर आप सारी चीज़ें जो है वो तरीके से करेंगे तो आपकी डिज़ाइनिंग बहुत अच्छी और नीट होगी। और याद रहे जब भी आपने इसी तरह की कोई भी डिज़ाइनिंग करनी हो तो आपने लाजमी से उसको प्रेस करते रहना है, बार बार प्रेस करते रहना है। जब आप सिलाई करती हैं तो बार बार उसको प्रेस करते रहना है, इससे सिलाई बहुत ही नीट और खूबसूरत होती है। ये भी एक चीज़ का आपने बहुत ही ख्याल रखना है। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से हमने इसको यहाँ पे अच्छी तरह से स्टिच कर दिया है। बिल्कुल हमने कोई गैप नहीं रखा, लाइन के ऊपर ही हमने सारा इसी तरह से इसको यहाँ पे स्टिच कर दिया है। अब इसका धागा मैं यहाँ से कट कर देती हूँ। धागा हमने इस तरह से कट कर दिया है, ये देखें इस तरह से। अब इसको हमने इस तरह से फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद ये जो आपको यहाँ से बैक वाली साइड से सिलाई नज़र आ रही है ये मैं आपको दिखा देती हूँ। इस तरह से अच्छी तरह से मैं इसको यहाँ पे फोल्ड कर दूँगी। अब उसी सिलाई के ऊपर अब हमने दोबारा से सिलाई लगानी, कोई हमने ट्राउज़र की कटिंग वगैरह नहीं की, सिंपल सामने ट्राउज़र के ऊपर सारी डिज़ाइनिंग कर लेनी है। तो इसके ऊपर अब मैं यहाँ पे सिलाई करके आपको दिखा देती हूँ कि किस तरह से हमारी जो डिज़ाइन है वो बहुत ही नीट और खूबसूरत रेडी होगा। अच्छा, ये डिज़ाइन आप अपने स्लीव्स और दामन पर भी बना सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए इसको हमने इस तरह से धागे को कट कर देना है। धागे को मैंने इस तरह से कट कर दिया। अब इसको मैं यहाँ पे सीधा करके आपको दिखा देती हूँ। तो ये देखिए इसकी ये जो सीधा करके अब हाथ की हेल्प से इसको मैं यहाँ पे प्रेस कर दूंगी। अच्छी तरह से हमने इसको यहाँ पे प्रेस कर देना है। उसके बाद हम इस से भी इसको प्रेस कर देंगे। अच्छा, ये जो इसका बैक वाला फैब्रिक जो मैंने एक्स्ट्रा पट्टी लगाई थी उसको हमने इस तरह से फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद इसको हाथ की हेल्प से प्रेस कर देना है। यहाँ पर मैंने हैंड स्टिच करना है, यानी कि मैं यहाँ पे तुरपाई कर दूंगी। तो मैं आपको ये करीब से भी दिखा देती हूँ। ये देखें इस तरह से हमने इसके ऊपर सारी तुरपाई कर देनी है तो ये पट्टी जो है ये नीट हो जाएगी। अब मैं आपको सीधा करके दिखा देती हूँ। इस तरह से हमने सारे ट्रायंगल यहाँ पे डिज़ाइनिंग कर दी है। अच्छी तरह से इसको मैंने प्रेस भी कर लेना है। प्रेस करने के बाद अब इसके ऊपर हम आपको डिज़ाइनिंग करके दिखाते हैं। ये जो ट्रायंगल है इसको हमने इस तरह से पकड़ के और यहाँ पे हमने इसको सीधा फोल्ड कर लेना है। अच्छी तरह से फोल्ड करने के बाद अब मेरे हाथ में सुई धागा है, इससे हमने यहाँ पे 2-3 टाँके अच्छे से लगा देने हैं। अच्छा, 1-2 टाँके मैं यहाँ पे अच्छी तरह से लगा दूंगी ताकि जब हम वॉश करें तो बार बार ये खुले ना और हमारा जो डिज़ाइन है वो ख़राब ना हो जाए। तो इसी तरह से हमने यहाँ पे 2-3 टाँके लगा के, अब ये मेरे पास पल्स है तो यहाँ पे मैं पल्स लगा दूंगी। ये देखें इस तरह से। अब बैक वाली साइड से भी हमने 1-2 टाँके लगा के पल्स को यहाँ पे सेव कर लेना है। तो मैं आपको थोड़ी सी डिज़ाइनिंग यहाँ पे करके दिखा देती हूँ। उसके बाद ऑफ कैमरा हमने सारी यहाँ पे डिज़ाइनिंग कर लेनी है, क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि मैं आपके साथ कम टाइम में सारी डिज़ाइनिंग शेयर करूँ। आपका बहुत ही कम टाइम लेते हुए मैं आपके साथ सारी डिज़ाइनिंग शेयर करती हूँ। तो यहाँ पर देखें इस तरह से हमने यहाँ पे एक और भी यहाँ पे 2-3 टाँके लगा देने हैं और इसके ऊपर अभी हमने यहाँ पे इसी तरह से पल्स लगा देना है। तो मैं अब थोड़ा सा यहाँ पे लगा के दिखा देती हूँ कि किस तरह से हमारा डिज़ाइन जो वो रेडी होगा। उसके बाद हमने फैब्रिक पट्टी में भी पल्स लगाने हैं, वो भी आपने देख लेना है। इसके साथ हमने लेस की भी डिज़ाइनिंग करनी है, वो भी आपने देख ले कि लेस के साथ हम किस तरह से डिज़ाइन करती हैं और लेस कितना खूबसूरत लगती है। तो सारी डिज़ाइनिंग मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो ये देखें इसके ऊपर भी हमने यहाँ पे इसी तरह से 2-3 टाँके लगा के इसके ऊपर भी मैं पल्स लगा दूंगी। तो ये भी एक बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन हमारा रेडी होगा। ये देखें इस तरह से हमने यहाँ पे 2-3 टाँके लगा के इसके ऊपर पल्स लगा देने हैं। तो ये मेरे हाथ में पल्स, तो मैं यहाँ पे पल्स लगा के दिखा देती हूँ। उसके बाद मैं सारी ऑफ कैमरा इसकी डिज़ाइनिंग कर लूँगी। अच्छा, ये डिज़ाइन आप अपने कैपरी पर भी बना सकते हैं। कैपरी पर भी इसी तरह की जो डिज़ाइनिंग होती है बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती है। ये अब इस तरह से हमने सारी यहाँ पे डिज़ाइनिंग कर लेनी है। तो इसके ऊपर हमने इस तरह से सारे पल्स लगा दिए हैं। बहुत ही प्यारा हमारा डिज़ाइन रेडी हो रहा है। ये देखें इस तरह से। अब ये जो फैब्रिक पट्टी है इसके ऊपर मैंने थोड़ी सी पल्स लगा दी हैं, तो आपको दिखा देती हूँ। ये देखें इस तरह से ये जो फैब्रिक पट्टी से हम सुई गुजार रहे हैं यहाँ से हमने छोटा सा टाँका भी ले लेना है। इसी तरह से आप यहाँ पर मैं पल्स लगा दूँगी। ये देखें जी इस तरह से पल्स लगा के फिर से हमने इसी फैब्रिक पट्टी के सेंटर से धागे को गुजारना है और यहाँ पे हमने एक छोटा सा टांका भी लगा देना है। ये देखें इस तरह से। अब इसके ऊपर भी हमने यहाँ पे पल्स लगाना है। तो पल्स की डिज़ाइनिंग बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती है। आप ये डिज़ाइन अपने फैंसी ड्रेस के ऊपर भी आप इसी तरह की डिज़ाइनिंग कर सकती हैं। तो बहुत ही प्यारी डिज़ाइन है। अगर आप ये डिज़ाइन कैपरी पर बनाएंगे, ट्राउज़र पर, पैंट प्लाजो पर भी इसी तरह की डिज़ाइनिंग जो है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती है। तो इसी तरह से हमने सारे यहाँ पे पल्स लगा देनी है। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से मैंने पल्स लगा दिए हैं। तो ये डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। अब यहाँ पर हमने एक और निशान लगा देना है। 2 इंच पे मैं एक और निशान लगा दूँगी। ये देखिए इसी तरह से हमने अच्छी तरह से इसको यहाँ पे बिल्कुल बराबर में रखना है। अच्छी तरह से बराबर में रख के इसके ऊपर मैं यहाँ पे मार्क कर दूँगी। अच्छी तरह से मैंने यहाँ पे मार्किंग करनी है, क्योंकि जब भी हम कोई भी
डिज़ाइन लगाते हैं, लेस लगाते हैं या फिर कोई डिज़ाइनिंग करते हैं तो इसी तरह से मार्क कर लेते हैं ताकि हमारा डिज़ाइन जो है वो बहुत ही नीट और खूबसूरत बने। तो यहाँ पर हमने इसी तरह से अच्छी तरह से मार्क कर दिया, या फिर आप मार्क कर दिया करें। अगर आप मार्क नहीं करना चाहते तो आप यहाँ पे प्रेस करके एक निशान बना दिया करें बिल्कुल बराबर में। अब ये मेरे पास लेस है, अब लेस को हमने इसी निशान के ऊपर ही लगाना है ताकि हमारी लेस जो है वो बहुत ही नीट और खूबसूरत लगे। इसी निशान के ऊपर हमने इसी तरह से रख दिया है। अब इसके ऊपर मैं यहाँ पे सिलाई लगाऊंगी। ये जो लेस की बारीक वाली किनारी होती है इसी के ऊपर हमने यहाँ पे सिलाई लगानी है। अगर आप चाहें तो यहाँ पे फैब्रिक ग्लू से भी लेस को अच्छी तरह से सेट कर सकते हैं। उसके बाद आपने यहाँ पे इसी तरह से सिलाई लगा देनी है। तो मैं यहाँ पे अच्छी तरह से इसको स्टिच कर देती हूँ। इसी तरह से हमने यहाँ पे लेस को अच्छी तरह से स्टिच कर दिया है। अब इसके बाद हमने इसका धागा कट करना है, तो मैं यहाँ पे इसका धागे को अच्छी तरह से कट कर देती हूँ। एक्स्ट्रा लेस भी हमने यहाँ से कट कर देनी है। अब इसको हमने इस तरह से रखना है, यानी कि फोल्ड कर लेना है। अच्छी तरह से फोल्ड करने के बाद अब बैक साइड से आपको जो सिलाई नज़र आ रही है मैं आपको दिखा देती हूँ, थोड़ा सा करीब करके दिखा देती हूँ। इसको मैं यहाँ पे अच्छी तरह से सेट कर देती हूँ। अब ये जो सिलाई नज़र आ रही है इसी सिलाई के ऊपर ही हमने दोबारा से जो है वो सिलाई लगा देनी है। इसको हमने हाथ की हेल्प से अच्छी तरह से प्रेस कर दिया है। प्रेस करने के बाद अब सिंपल सा मैं इसके ऊपर यहाँ पे सिलाई लगा दूँगी। तो ये देखें इस तरह से हमने इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है और इसको सीधा करके मैं आपको दिखाऊंगी किस तरह से हमारे जो डिज़ाइन है बहुत ही प्यारा और नीट लग रहा था। तो इसके ऊपर मैं आपको यहाँ पे लास्ट में सिलाई लगा के दिखा देती हूँ। तो सिलाई हमने इसी तरह से लगा दी, ये देखें इस तरह से। उसी सिलाई के ऊपर ही अब हमने दोबारा से सिलाई लगा दी है। तो अब इसका धागा हमने इसी तरह से कट कर देना है। धागे को मैंने कट कर दिया है, इसको मैं सीधा कर देती हूँ हाथ की हेल्प से। अच्छी तरह से इसको मैं यहाँ पे प्रेस कर देती हूँ। उसके बाद इस्त्री से भी हमने इसको अच्छी तरह से प्रेस कर दिया है। तो ये देखें इस तरह से हमने बहुत ही प्यारा जो डिज़ाइन है वो रेडी किया है। यहाँ पर हमने सारे पर्ल्स लगा दिए हैं, पर्ल्स की डिज़ाइनिंग है। तो अगर आप ये डिज़ाइन बनाना चाहते हैं तो आप किसी फैंसी ड्रेस के ऊपर भी बना सकती हैं, उसके ऊपर भी ये डिज़ाइनिंग बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती है। तो मैंने यहाँ पे ट्राउज़र के ऊपर डिज़ाइनिंग किया है, बहुत प्यारा डिज़ाइन है। मैं आपको इस तरह से भी करके दिखा देती हूँ। ये देखिए इस तरह से भी ये डिज़ाइन बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। तो मेरी इस तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को भी लाइक कर दिया करें, क्योंकि हर रोज़ मैं आपके लिए एक नए से नया डिज़ाइन लेके आती हूँ और बहुत ही खूबसूरत और तरीका भी बहुत ही आसान लेके आती हूँ ताकि आप घर में बैठ के इसी तरह की खूबसूरत डिज़ाइनिंग कर सकें। तो यहाँ पर देखें इसी तरह से हमने सारी डिज़ाइनिंग कंप्लीट कर दी है। मिलती है न्यू वीडियो में।